नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। आज हम बीए पार्ट सेकंड में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। माँ सरस्वती के वरद पुत्र कवि कुल चूड़ामणि व भारतीय संस्कृति के उपासक महाकवि कालिदास के नाम से सभी परिचित होंगे। आज हम महाकवि कालिदास, जिन्हें राष्ट्र कवि अथवा विश्व का श्रेष्ठ कवि माना जाता है, उनकी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतल ग्रंथ का अध्ययन करने से पूर्व हम महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त, जन्म स्थान और स्थिति काल की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन वृत्तांत से अजर अमर नहीं होता, अपितु अपने कार्यों और कृतियों अथवा कर्मों से अजर अमर होता है। इस लोक में जीवित प्राणी उसी को माना है जिसकी कीर्ति पताका चारों दिशाओं में फहरा रही है। उसके अतिरिक्त मृत प्राणियों को मृतवत माना है। व्यक्ति की कृतियाँ अथवा रचनाएं उसकी कीर्ति की आधारशिला होती है और अपनी अनुपम कृति के कारण ही व्यक्ति कीर्ति व यश को प्राप्त करता है। उसी श्रेणी में कालिदास भी हैं, जिनकी कीर्ति एक सफल महाकाव्यकार के रूप में, सफल खंड काव्यकार के अथवा गीति काव्यकार के रूप में तथा नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य के संपूर्ण इतिहास को यदि हम देखें तो सामान्य रूप से यही देखा जाता है कि एक व्यक्ति एक ही विद्या में सफल होता है, किंतु कालिदास महाकाव्यकार के साथ साथ सफल नाटककार भी हैं और इनके लिए एक उक्ति भी प्रसिद्ध है, कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास धन्य हैं और उससे भी अधिक धन्य उनकी जननी है, जिन्होंने ऐसे विद्वान को उत्पन्न किया है। तो आज महाकवि कालिदास का जीवन वृत्त सर्वप्रथम हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त से संबंधित कोई ठोस प्रमाण तो प्राप्त नहीं है, लेकिन प्राचीन और अर्वाचीन जो विद्वान हैं वो एक मत से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराते, इसलिए इनके जन्म स्थान, इनके कार्य, इनके समय, इनकी कृतियों का सही ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी किंवदंतियों के आधार पर या अन्य ग्रंथों में जो कुछ इनके विषय में लिखा है, उनके आधार पर हम कालिदास के विषय में या इनके जीवन वृत्त के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। कहा जाता है कि कालिदास बाल्यकाल से महामूर्ख थे। ये जंगलों में घूमते रहते थे, गायें चराते थे और इस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे। वहीं महाराजा विक्रमादित्य से कुछ विद्वान असंतुष्ट थे और असंतुष्ट होते हुए उनको नीचा दिखाने के लिए उनकी जो इकलौती विदुषी पुत्री विद्योत्मा थी, उसका विवाह कालिदास से कराने का निश्चय करते हैं। और ऐसा निश्चय करते हुए वे कालिदास को सभा में ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मौन रहना है, तुम्हें बोलना नहीं है, और विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ करवाते हैं। कालिदास के संकेतों को महत्वपूर्ण बताकर अपनी योजना को सफल बनाकर दोनों का विवाह करा देते हैं। किंतु एक रात को उष्ट शब्द का सही उच्चारण न करने के कारण कालिदास अपनी पत्नी से बहुत अधिक अपमानित होते हैं और अपमानित होकर वह घर छोड़कर चले जाते हैं और भगवती काली की उपासना
करते हैं। उपासना करते करते उन्हें कवित्व शक्ति प्राप्त होती है और जब कवित्व शक्ति प्राप्त होती है तो पुनः अपने घर आते हैं और अपने घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तब वह अनावृतम कपाटम द्वारम देहि इस वाक्य का उच्चारण कर अपनी पत्नी को अपनी विद्वत्ता का परिचय देते हैं। इनकी पत्नी भी द्वार खोलने से पूर्व अस्ति कश्चित वाग विशेष यह प्रश्न करती है। कहा जाता है कि जब इनकी पत्नी ने अस्ति कश्चित वाग विशेष जो प्रश्न किया, उन प्रश्नों से 3 शब्द अस्ति, कश्चित और वाग, इन 3 शब्दों से 3 काव्यों की इन्होंने रचना कर दी, जिसमें सर्वप्रथम अस्ति से प्रारंभ कर कुमार संभव महाकाव्य की रचना की, जिसका प्रथम श्लोक अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोय निधिव अवगाव्य स्थिति पृथिव्याः इव मानदंडः। दूसरा शब्द कश्चित, इससे इन्होंने मेघदूत जो कि खंड काव्य गीति काव्य की श्रेणी में आता है की रचना की, जिसका प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द कश्चित से प्रारंभ है। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन अस्तगमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः यशक् चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसति रामगिरिय आश्रमेषु। और तीसरा वाक शब्द से रघुवंश महाकाव्य की रचना की। रघुवंश का प्रथम श्लोक जो कि मंगलाचरण के रूप में है, जिसमें वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, इस प्रकार से इन्होंने 3 काव्य ग्रंथों की रचना की। कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास को परिमल की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। इन्हें काली का भक्त होने के कारण और काली की उपासना करने के कारण ही कालिदास के नाम से जाना गया, जबकि कहा जाता है कि कालिदास नाम इनका जन्म नाम नहीं है। संस्कृत के कुछ विद्वानों के अनुसार ये विक्रमादित्य के मित्र थे, तो कुछ विद्वान इन्हें राजा भोज के साथ इनका संबंध स्थापित करते हैं। क्यों? क्योंकि बादशाह अकबर और बीरबल के किस्सों के साथ ही राजा भोज और कालिदास के अनेक किस्से लोक में प्रसिद्ध हैं। एक अन्य किंवदंती के आधार पर कालिदास राजा कुमारदास के मित्र थे, जिनकी मृत्यु वहाँ की एक वैश्या ने धन के लालच में करवा दी। उनकी मृत्यु लंका में हुई, तो कहा जाता है कि आज भी कालिदास की वहाँ समाधि विद्यमान है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार कालिदास ने पत्नी वियोग में मेघदूत ग्रंथ की रचना की, जिसका स्थान रामगिरी आश्रम है। इनके ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कालिदास शिवभक्त और जाति से ब्राह्मण थे। इन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये राजाओं के साथ भी रहे। क्योंकि इनके काव्यों में राजसी ठाट बाट का भी वर्णन प्राप्त होता है। इनके ग्रंथों के अध्ययन से ही ज्ञात होता है कि इन्हें वेदों, दर्शनों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, संगीत शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, छंदशास्त्र, काव्यशास्त्र आदि अनेक विषयों का अच्छा ज्ञान था। अंत में ये कहा जा सकता है कि कालिदास उच्च कोटि के विद्वान थे। इनकी रचनाएं ही इनकी बहुज्ञता को सिद्ध करती है। धन्यवाद। ये नहीं है इसमें देखो ये नहीं है मैडम, ये इस तरह से रिकॉर्डिंग कर ली हमने, ये नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है।
क्या समय लगो कोई क्या दिक्कत है? सेव हो गया था क्या? हाँ है ना। सेव करती तो ये हट जाता है। तो सेब तो हैगा जब ही तो आगो बानू क्यों नहीं हटे भाई? हाँ हाँ तो गया। श्रीमद् भगवद गीता शांग डॉक्टर नु करो अपना हाथ है कोई बात नहीं। ना ये तो बात किताब दिक्कत पढ़ है अपना। अपना हाथ रो मत हटा अपना दिख रो क्लियर। सही बोल रहा हूँ? बढ़िया बोल रहा। मेरे तो ये बैठा नहीं क्या सिस्टम। बोले ना ना वो तुम्हारे रिकॉर्ड क्या पता क्या हुआ ना जब ना तक। तो ये देखो अब या मेरे तो तो मोबाइल ही कंडम है वो है जबकि मेरा मोबाइल भी खराब हो गया हाँ ना। मेरे प्रोसेसर कम काम करे अभी आज जवा दो मैं कैसे पल रहा हूँ कैसे करो आ गया अब आया है। हाँ हाँ।